जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2024 की, यानी कि इस साल के आखिरी पड़ाव की। मानता हूं कि इस साल ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। इस साल आपका लगन का स्वामी जब से नीच का हुआ है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना किसी तरह की डिसीज आना, कोई ना कोई इमोशनल टर्बुलेंस आना, लाइफ एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गई, कोई तूफान आ गया। लेकिन आशा करता हूं कि आने वाला ये लास्ट महीना आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आए, अबंडेंस लेके आए, क्लैरिटी लेके आए, और जितनी भी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में चल रही है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, जिससे कि हम जब 2025 में एंटर करें तो बेस्ट और एकदम हील्ड वे में करें कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा बैगेज ना हो जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करें। लेट्स रैप अप द ईयर ऑन गुड नोट। एरीज लगन और मून साइन के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर आपका मेष लगन है, मेष राशि है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम करने वाले हैं आपके लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में इस मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, लक, और उस रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए हो सकती है रामबाण। और रामबाण में ही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी हर्डल्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सके और ख़त्म कर सके। आइए बात कर लेते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए लव के बारे में। लव क्या बता रहे हैं, देखिए फिफ्थ लॉर्ड कौन बनते हैं। फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं लव रोमांस को, और फिफ्थ हाउस के मालिक कौन है आपके एरीज लगन और मून साइन वालों के लिए? सूर्य। इसको हम देखेंगे दो पार्ट में, क्योंकि सूर्य देव फर्स्ट हाफ में रहेंगे, यानी कि 15-16 दिसंबर तक रहेंगे आपके 8th हाउस में। यानी कि 8th हाउस में सूर्य का बैठना, जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट, सैटर्न का 10th एस्पेक्ट, राहु का 9th एस्पेक्ट और मरकरी का रेट्रोगेट हो जाना अपने ही नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में। देखिए जुपिटर का रेट्रोगेट मरकरी के ऊपर और सूर्य के ऊपर एस्पेक्ट, और मरकरी रेट्रोगेट और सूर्य का जुपिटर के एस्पेक्ट, दोनों ही फिक्स साइन है, यानी अर्धी साइन फिक्स्ड साइन है। तो आपके लिए एक तरह का पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है। किस फेजेस में कि आपके लिए एक तरह का न्यूनेस लेके आएगी, आपका सोचने का नजरिया बदलेगा, आपका किसी को ऊपर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस था, आपकी उसमें लाइफ में क्लैरिटी आएगी, कोई हिडन सीक्रेट बाहर आ सकता है, क्योंकि जैसे ही मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, 3rd हाउस का मालिक है मरकरी, 8th हाउस में चले गए, यानी कि आपका एक्सप्रेशन, आपका कम्युनिकेशन रिगार्डिंग टू योर लव एंड मैरिज, सॉरी लव एंड रोमांस, तो आपका रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपका कम्युनिकेशन थोड़ा वियर्ड हो सकता है, थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। जुपिटर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं ऑल दो, लेकिन रेट्रोगेट हो गए, तो पेंडिंग कर्मा को क्लियर करेगा आपके जो भी, और किस हाउस के मालिक हैं मरकरी? प्रारब्ध के। आपके जो प्रारब्ध हैं वो सामने आएंगे, आपको गिव एंड टेक जो भी आपकी लाइफ में है वो देने के बाद आपको क्या करना है, 15-16 दिसंबर आते आते आपको क्लियरिटी लेके आनी है लाइफ में कि मेरे को किसी के साथ रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, मेरे को आगे कैसे हील वे में, अपने आप को हील्ड वे में कैसे टॉक्सिसिटी को कम करते हुए या नेगेटिविटी को खत्म करते हुए कैसे आगे बढ़ना है, साथ में या अलग। यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज इस अभी के हाल फिलहाल जो सिनेरियो बनेगा स्टार्टिंग ऑफ द क्या नाम है मंथ में, यानी कि 15 तारीख तक आपके लाइफ में थोड़ा सा हर्डल्स आएंगे, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, थोड़े चैलेंजेस आएंगे। आउट ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन आपके कोई सामने एक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसा कोई कम्युनिकेशन, ऐसा कोई हिडन सीक्रेट सामने आएगा जो आपकी लाइफ को सडनली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। शुक्रदेव के बारे में जरूर बात करेंगे जब हम लव रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके कारक कौन है? शुक्रदेव। तो शुक्रदेव कहाँ चले गए? शनिदेव के राशि में चले गए। तो शनिदेव की राशि में चले जाना यानी कि मकर राशि प्रैक्टिकलिटी लेके आएगा, आपको प्रैक्टिकलिटी से हिट करेगा, यानी कि एंटरटेनमेंट नहीं, अब आपको लाइफ में अपने मेजर एस्पेक्ट को सोचना पड़ेगा, आगे लाइफ के बारे में सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके चले जाना है। दोनों आप दूसरे के लिए कंपेटिबल है या नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के लिए उतने पॉजिटिव है या नहीं है, आप एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हो या डिग्रेड कर रहे हो, आप एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की आदत बने हुए और साथ चल रहे हो। तो वो तो शनिदेव नहीं होने देंगे, क्योंकि शनिदेव 10th एस्पेक्ट कार्मिक एस्पेक्ट प्लस 6th लॉर्ड 8th में 5th लॉर्ड के साथ बैठना, कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू, चैलेंजेस के थ्रू, कोई ना कोई हर्डल्स के थ्रू, कोई ना कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसा आर्गुमेंट होगा जिसकी वजह से आपको रियलिटी चेक होगा। एक ओल्ड पैटर्न को दिखाता है, एक न्यू पैटर्न को दिखा रहा है, यानी कि जुपिटर रेट्रोगेट यानी ओल्ड पैटर्न, आप इसको भी सही मानेंगे, आप न्यू पैटर्न, एक हो सकता है आप दो आइडेंटिटी हो, एक मेल फीमेल ले लेते हैं, एक बोल रहा है कि जो अब तक होता आ रहा था वह अब तुम क्यों बदल रहे हो, एक बोलेगा कि जो पुराना पहले होता आ रहा था उसमें हमें बदलाव की जरूरत है।
यानी कि एक न्यू पैटर्न, एक ओल्ड पैटर्न, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। और मैं तो ये चाहूंगा कि न्यूनेस को बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्ट ना करें अपनी लाइफ में। अगर आपको लग रहा है कि वी आर नॉट कंपैटिबल, हमें दोनों को अलग होके एक दूसरे की लाइफ में एक अच्छे जोन में जाके एक गुड नोट पे चीजें ठीक कर ले या अलग हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ही मैंने लिखा है। इसको लिखने का एक रीजन है, लेट्स रैप अप द ईयर ऑन गुड नोट, कि आपकी लाइफ में जो भी 2024 की टॉक्सिसिटी थी उसको आप पीछे छोड़कर आगे जब स्टेप लें एंटर करें 2025 में, उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ऑब्वियसली पूरा होल सोल आपको ईयर के प्रेडिक्शन दूंगा, लेकिन आपको अभी क्या करना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि सामने वाले के साथ मुझे कैसे आगे इंडल्ज होना है और कैसे आने वाले लाइफ में स्टेप रखना है। जब सूर्य देव आपका 5th लॉर्ड त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में चला जाएगा, यानी 16th के बाद आपकी लाइफ में थोड़ा सा ग्रेस आएगा, आपका भाग्य साथ देगा। आपकी लाइफ में जो इन्वेस्ट, अगर आपका अब तक आपने 17-18 तारीख तक अपनी लाइफ को टेक केयर कर लिया, आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़े भिड़े मरे, एक साथ में रहे, लेकिन तो आपको कहीं ना कहीं उसमें जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी रूट कॉज थी, उस पर आप काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डिपेंड करता है आप साथ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आपका इंटेलिजेंस एक के साथ होकर कहीं और तो नहीं है, लेकिन आपको जस्टिफाइड करनी पड़ेगी आपकी हर नीड, आपकी हर इमोशंस को और आपकी हर प्रैक्टिकलिटी को, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी का अप्रोच सीधा सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट कहाँ पड़ रहा है, 5th हाउस पे पड़ रहा है, लव रोमांस पे। तो बिना प्रैक्टिकलिटी के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप सोचेंगे कि हम लाइफ में साथ रह सकते हैं, हमारी लाइफ में बहुत अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, कोई बात नहीं, पैसा नहीं कमाते तो क्या हो गया, प्यार बहुत है, हम मैगी खा के काम चला लेंगे। बेटा, मैगी खा के काम नहीं चलता है, प्यार से जिंदगी नहीं चलती है। प्यार इज इंपॉर्टेंट, लव इज इंपॉर्टेंट, बट वो प्रोटेक्शन, वो सिक्योरिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो बी प्रैक्टिकल, रीडू करें, रिथिंक करें, रिवाइज करें। वो कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, शायद अब मिल गया हो, अब नहीं मिला हो तो फैमिली के थ्रू मिले, या कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको समझाए कि बेटा क्या सही है क्या गलत, तो उसके बारे में आपको एडवाइस जरूर मिलेगी, तब जाके आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। तो वीकली प्रेडिक्शन के लिए आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा डॉट टू डॉट, डे टू डे प्रेडिक्शन क्या होने वाली है, क्या हिसाब आपको चलना है। फिलहाल एज ऑफ नाउ अगर आप ओवरऑल कुछ देखना चाहते हो तो मैं आपको बता चुका हूं, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न के बीच में डिस्प्यूट होना, ठीक है। आप क्या चूज करते हैं डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपके नेटल चार्ट के ऊपर करता है, आपकी दशा महादशा के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने आप को कैसे प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ाते हैं, कैसे रूट कॉज को पता चलने के बाद या कोई ऐसी कम्युनिकेशन या ऐसा कोई हिडन सीक्रेट पता करने के बाद भी आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ रहा है। आपके अंदर उतना लव है, आपके अंदर उतना पैशन है, आपके अंदर उतनी रिस्पेक्ट है, आप इतने एक दूसरे की इतनी वैल्यू करते हैं कि आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन ये मंथ जब आप एंटर करोगे, क्योंकि 7 दिसंबर के बाद मंगल भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो आपके पास वो करेज आएगा किसी को छोड़ने का। वो दर्द तो होता है, लेकिन आपके अंदर वो करेज आएगा कि ठीक है मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि वी आर नॉट गुड फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे को दीमक की तरह खा नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना है क्लैरिटी के साथ, एक अच्छी लाइफ जीनी है, साथ या चाहे अलग अलग। बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। देखिए 7th लॉर्ड शुक्रदेव कहाँ पहुंच गए हैं, 10th हाउस में, केंद्र का मालिक केंद्र में बैठ गया है, बहुत अच्छी पोजीशन है, नो डाउट बहुत अच्छी पोजीशन है। जुपिटर का फोर्स कहाँ जा रहा है, 1st हाउस में, क्योंकि वक्री हो गया तो पीछे फोर्स जा रहा है। मरकरी का फोर्स कहाँ जा रहा है, 7th हाउस की तरफ। तो कहीं ना कहीं जुपिटर और मरकरी, वही चीज मैंने बोली, बहुत ज्यादा एक कम्युनिकेशन एरर आ सकता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी चीज को लेके प्रैक्टिकलिटी अप्रोच रखनी पड़ेगी किसी ना किसी चीज को, क्योंकि ऐसा होगा आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ होगी उसके बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। आपको कोई प्लान था वो एकदम से बदलने वाला है। किसी की ऐसी न्यूज आ सकती है जिसकी लाइफ पे इसी वजह से आपका दिमाग मेंटल लेवल हिट हो सकता है। आपको पता चलेगा कि ड्यूटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एसोसिएशन, एक पार्टनरशिप, एक रिलेशनशिप, एक मैरिज को कैसे चलाया जाता है। एक लव रोमांस ही नहीं है, प्यार ही नहीं है मैरिज। मैरिज इज ऑल अबाउट एसोसिएशन। एक दूसरे के साथ गठबंधन करने के बाद आपको कैसे प्रैक्टिकलिटी को अप्रोच करके कैसे अपनी क्या नाम है मैरिज लाइफ को आगे लेके जाना है। और जब बुढ़ापा आ जाता है ना, जब एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम रील देखते हैं, तो उससे मैं एकदम कभी कभी मैं फील करता हूँ दिस इज इट, ये है शादी का, ये है, इसको बोलते हैं शनि का गठबंधन, क्योंकि शनिदेव 7th हाउस में उचके हो जाते हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, और आपका तो कालपुरुष फर्स्ट लगा नहीं है ये, तो शनिदेव यहाँ पर उचके हो जाते हैं। 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड होके शनिदेव यहाँ उचके हो जाना, मतलब कि आपकी लाइफ में जितना आप अप्रोच रखोगे, प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे, जितना आप लीगल रखोगे खुद को, जितना आप एथिक्स में रहोगे, जितना आप मोरल वैल्यूज का ध्यान रखोगे, उतना लाइफ में आपके अबंडेंस आएगा, हैप्पीनेस आएगा। आपने क्या करना है, हर्डल्स नहीं रखने हैं। हो सकता है आपके इन लॉज के साथ कुछ विचारिक मतभेद हो जाए, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स।
फादर इन लॉ की तबीयत खराब हो सकती है, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। आपकी बुआ ननंद के साथ भी थोड़े से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। आपका मोबाइल खराब होना, आपका कोई कम्युनिकेशन एरर आना, आपका कोई मैसेज ऐसा चला जाना, आप किसी की डेथ जैसी, किसी के छोड़ के, जीवन छोड़ के चले जाने ऐसी खबर आना, इस तरह की चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं, तो रिवॉल्व करेंगी। बस आपने क्या करना है, अपने आप को एथिक्स में रखो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, मदर की रेस्पेक्ट करो, अपने स्पाउस की रेस्पेक्ट करो, उनके साथ एक एसोसिएशन बना के चलो। एंटरटेनमेंट पे नहीं, ध्यान होना चाहिए ड्यूटी पर, कैसे बच्चों को बढ़ाना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लीजिए 2025 का स्टार्टिंग बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर होने वाली है, क्योंकि ये महीना शनिदेव कहाँ है, शतभिषा नक्षत्र में, जुपिटर कहाँ गए, रोहिणी नक्षत्र में। तो जितने भी फीमेल्स हैं, आपके लिए एक बात बता देता हूँ, जितनी फीमेल्स हैं उनके लाइफ में एम्पावरमेंट आने वाला, उनकी लाइफ में एक अच्छी नेक्स्ट लेवल ग्रोथ आने वाली है। जब आपकी अब तक बात सुनी नहीं जाती थी, अब आपको कंसिडर किया जाएगा, आपकी वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी घर के अंदर, कि आपको वो बात समझी जाएगी, आपकी बातों को पहचाना जाएगा, आपके कैलिबर को पहचाना जाएगा, आपकी स्किल्स को पहचाना जाएगा। लेकिन उसका आपने सही यूज करना है, आपको जस्टिफाई करना है कि आपका भरोसा मेरे ऊपर मेरे को अपलिफ्ट करेगा और आपके घर को अपलिफ्ट करेगा। चाहे वो मैं जॉब करती हूँ, जब भी आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, या मैं हाउस वाइफ हूँ, जब भी आपकी वैल्यू बढ़ाएगा घर की। यानी इमेज, आइडेंटिटी, घर की वैल्यू बढ़ाना आपके हाथ में है, और कैसे मैरिज लाइफ को हील करना है ये भी आपके हाथ में है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी तो डेफिनेटली आने वाली है, क्योंकि शुक्रदेव अब मकर राशि में चले गए हैं। जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब क्या बताता है, देखिए 6th हाउस का मालिक मरकरी 8th हाउस में चला गया है, यानी कि विपरीत राजयोग, कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बन रहा है। लेकिन उसका लगन का स्वामी अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा है, तो उतना ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा जहां 80% मिलने वाला था, वहां 20% फायदा मिलना है। तो क्या करना है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए, तो आपके जॉब में कोई भी चैलेंजेस चल रहे थे, जो आपका एनिमी था वो बाहर आएगा, उसके बारे में पता चलेगा। जिसके बारे में आपका गलत थॉट था वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा, आपको पता चलेगा यार इसके बारे में मैं ये सोचता था और उसके बारे में ये सोचता था, बिल्कुल अपोजिट निकले दोनों एक दूसरे से। तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन एरर आना, आपको रिथिंक करना, रिवाइज करना, रिड्यू करना, कोई शफलिंग करना, जॉब स्विच करना, इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कंसिडर लग रहा है मुझे कि ये चीज़ें होंगी। अपने मोबाइल का ध्यान रखें, अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, किसी को मेल करें तो बहुत चीज़ें को क्लियर कर लें, टेक केयर करें कि हाँ भाई मेल में किसे कब कहाँ कैसे कर रहा हूँ, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सही मेल करना, सही कम्युनिकेशन करना, अथॉरिटी के साथ नहीं लड़ना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अथॉरिटी 5th हाउस का मालिक सूर्यदेव, जिसकी तरफ से हम बॉसेस को, अथॉरिटी को, फादर लाइक फिगर को देखते हैं, वो कहाँ बैठ गए, 8th हाउस में बैठे फर्स्ट हाफ में। तो फर्स्ट हाफ आपके लिए चैलेंजिंग है, नेक्स्ट हाफ में आपके लाइफ में ग्रेस आएगा, एक हीलिंग एनर्जी आएगी, टॉक्सिसिटी कम होगी, चैलेंजेस कम होंगे। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में हर्डल्स होने वाले हैं। केतु आपको मोक्ष दिलाएंगे, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज करेंगे, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन को कम करेंगे। राहु का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है, अगर मून का ट्रैक रखना बहुत जरूरी है कि आपका मून कहाँ पोजिशन लेके जा रहा है, तो मैं वो वीकली में बात करूंगा। अगर नए हैं आप इस चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा वैदिक वन लाइव जीपीएस के साथ। मैं आपको बताता रहूंगा कि आपकी वीकली पोजीशन क्या बन रही है आपके जॉब को लेकर। तो अभी मैं फिलहाल यही बताना चाहूंगा कि थर्ड लॉर्ड क्या नाम है, जुपिटर, थर्ड लॉर्ड मरकरी, 6th लॉर्ड मरकरी, थर्ड लॉर्ड 6th लॉर्ड मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए। तो अपनी कम्युनिकेशन का, अपने एक्सप्रेशन का, अपनी जॉब्स का, क्या जॉब में अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ पे आपको आप अगर शिफ्ट करना चाहते हैं, कोई प्लेसमेंट कहीं और चाहते हैं अपनी, तो उसको पहले आइडेंटिटी कर लीजिए। 3 बार रिवाइज करना, रिथिंक करना, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेना। हो सकता है कि वो ज्वाइन करने के बाद, कोई जॉब स्विच करने के बाद, कहीं पे और ज्वाइन करने के बाद आपके टर्म्स एंड कंडीशन को बदल दिया जाए। तो जो कमिटमेंट की जाएगी वो कहीं ना कहीं गलत भी हो सकती है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जुपिटर मरकरी रेट्रोग्रेड होकर एक दूसरे को देख रहे हैं फिक्स साइन में, तो कोई प्रोमिनेंट रिजल्ट आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। क्या रिजल्ट हो सकता है डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, आपकी दशा महादशा देखकर ही बता सकते हैं। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। जो बिजनेस के बारे में बात करेंगे, देखिए 10th लॉर्ड 11th हाउस में चला गया और शुक्र बैठ गए हैं 10th हाउस में, यानी कि आपका कोई शुक्र क्या नाम है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, फैशन इंडस्ट्री, आपका कोई कपड़ों का काम, आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, आपका इवेंट्स का काम, आपका लग्जरी से रिलेटेड कोई काम, आपका परफ्यूम से रिलेटेड कोई काम, अगर आप इस चीज़ से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपका
एकदम बूम करने वाले हैं। और क्या नाम है, राहु भी 12th हाउस में बैठे हैं, तो कोई नेटवर्क सर्कल, फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर से बनना, वहां से कोई इन्वेस्टमेंट आना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। लेकिन अपने पेपर वर्क का ध्यान रखें, आपके कोई भी पेंडिंग क्या नाम है पेपर वर्क है, उस चीज़ का ध्यान रखें, कोई ना कहीं वहाँ से ऑब्स्टेकल, कोई ना कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। तो कम्युनिकेशन अपनी क्लियर रखनी है, अपने क्या नाम है बिजनेस को बहुत क्लीन रखना है, बहुत ही इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं पड़ना है। आपने क्या करना है, कोई चीज़ ऑडिट करने की समय है तो ऑडिट करें, उस चीज़ को देखें कि क्या गलत है क्या सही है। कोई पेपर वर्क पे साइन करने वाले हैं तो उस चीज़ को पढ़ लें, पढ़ने के बाद पेपर को साइन करें, तो उससे क्या होगा, आपको डिग्निटी में आपकी डिग्निटी राइज होगी। 15 तारीख के बाद भाग्य साथ देगा। और उसके बाद बिजनेस का मालिक 11th हाउस में बैठा है, तो नेटवर्क सर्कल के द्वारा आपका फायदा होना, प्रोमिनेंट फायदा दिखाई दे रहा है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली। एकदम से आप इंपल्सिव मत हो जाना कि मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यार, इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ, इससे ज़्यादा जा सकता हूँ। बेटा ये सोचो कि मंगल अभी नीच क्या है और डायरेक्ट आस्पेक्ट कर रहे हैं, तो चैलेंजेस आना, रोड ब्लॉक्स आना इज ऑन कार्ड्स। आपके अंदर इमोशंस है, आपके अंदर अर्ज है, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, लेकिन नहीं कर पाओगे। कर कैसे पाओगे, अपने आप को एकदम प्रोएक्टिव रखना पड़ेगा। प्रोएक्टिव रख लिया तो आपको मंगल भी सपोर्ट करेंगे। जितना स्वेट करोगे, जितना पसीना निकालोगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्प आउट मिलेगी, उतना ज़्यादा आपका नेम फेम बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपकी बिजनेस का ब्रांड बनेगा। और फाइनेंस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड हाउस में कौन बैठ गए, जुपिटर, जो वेल्थ के कारक है, एक्सपेंशन के कारक है। तो एक्सपेंशन कब होगा, जब आप मैनेजमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि 11th लॉर्ड 11th में बैठा है। तो ये क्या बताएगा, मैं बेनिफिट जब भी दूंगा, प्रॉफिट जब भी दूंगा, गेन्स जब भी दूंगा, जब आप अपने आप को एथिक्स रखोगे। लक्ष्मी की कमाई हुई, मेहनत की कमाई हुई, जो लक्ष्मी बोलते हैं हम जिसको लक्ष्मी की रिस्पेक्ट करना आपके लाइफ में लक्ष्मी को बढ़ा सकता है, अबेंडेंस लेके आ सकता है आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकता है। बिजनेस के लेके कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समय बन रहा है। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए 11th लॉर्ड 11th में, सेकंड लॉर्ड 10th में, जुपिटर एक्सपेंशन का कारक, फाइनेंस का कारक सेकंड हाउस में, बहुत ही उत्तम, बहुत ही अल्टीमेट राजयोग। अनअर्न्ड मनी मिलना, इस तरह की सिचुएशन भी बनी हुई है, क्योंकि डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे जुपिटर। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है 8th हाउस पे। कहीं LIC से पैसा आना, कहीं अनअर्न्ड मनी आना, कहीं इनहेरिटेंस का पैसा आना, ठीक है। कोई बीमारी पे बहुत पैसा लग रहा था, अब वो पैसा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से जाना पैसा, कोई कार्ड काम आ गया, कोई ऐसा इंश्योरेंस काम आ गया, कहीं से पैसा आ गया, ठीक है, कहीं से कोई हेल्प आ गई सडन। तो ये चीज़, दिस थिंग्स आर वेरी मच ऑन कार्ड। तो फाइनेंशियल लेवल पे कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। और 5th लॉर्ड भी 9th हाउस में बैठ जाएंगे जब 15 तारीख के बाद, तो और ज़्यादा चीज़ें ट्रिगर होंगी। तो बहुत ही मस्त, मतलब अल्टीमेट। राहु का 12th हाउस में बैठना, 11th लॉर्ड का 11th में, जुपिटर का 2nd हाउस में, शुक्र देव का 10th हाउस में, 2nd लॉर्ड 7th लॉर्ड 2nd हाउस में, सूर्य भाग्य स्थान में बैठ गए। फाइनेंस को लेके आप बिल्कुल तकलीफ मत लीजिएगा, बस मैनेजमेंट सीख लीजिए। लक्ष्मी की रिस्पेक्ट करना, ये नहीं कि पैसा आया और उससे उड़ा दिया। फाइनेंस मैनेजमेंट ही आपको आने वाले समय में 2025, 26, 27 कितने ही साल गिन लो, लाइन नंबर गिनते रहो, लेकिन वही आपको एक कॉन्क्रीट एक स्टेबिलिटी देगा। और वो शनिदेव ही हैं आपके क्या नाम है स्टेबिलिटी के कारक, और आपके 11th लॉर्ड। तो डिजायर पूरी किसके बेस पे होगी, जब आप डिसिप्लिन समझेंगे, जब हार्डशिप सीख लेंगे। जिस दिन आपने सीख लिया, आपकी लाइफ में आएंगे गेन्स ही गेन्स। फाइनेंशियल लेवल को लेके अल्टीमेट योग बना हुआ है। हेल्थ के बारे में बात करेंगे। 1st हाउस से अगर हम हेल्थ देखें, 6th हाउस में छोटी मोटी केतु बैठे हैं। देखिए मंगल आपके लगन के स्वामी, जो आपकी आइडेंटिटी देखो, मैं हेल्थ देखूंगा अगर, तो वो बैठे हैं, अब रेट्रोगेट हो जाएंगे। तो आपको क्या होना है, अगर आपका मंगल एफ्लिक्टेड है, कहीं ना कहीं लगन लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठा है, तो आपको आपके लिए थोड़ा चैलेंजेस आ सकता है। लेकिन अगर भाई 6, 8, 12 में नहीं बैठा है, तो आपको हेल्थ वाइज कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आप बल्कि अपने हेल्थ को अब रिकवर कर पाएंगे। कोई भी चैलेंज था, कोई भी ऐसी दिक्कत थी जो दवाई नहीं लग रही थी, रेट्रोगेट होना मरकरी का 8th हाउस में, शनि का शतभिषा नक्षत्र में बैठना, जुपिटर का रोहिणी नक्षत्र में जाके डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, मतलब हीलिंग को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी कोई भी ऐसी क्रॉनिक डिसीज थी, उसका कोई मेडिकल क्या नाम है ब्रेक थ्रू आ जाना, कोई ऐसी चीज़ पता चल जाना जिसकी वजह से लाइफ में एकदम आपकी चीज़ें क्लिक होने लगे, दवाई लगने लगे। आयुर्वेदा से रिलेटेड अगर आप आयुर्वेदा कोई लेना चाहते हैं, मेडिसिन लेना चाहते हैं आयुर्वेदा रिलेटेड, तो आपको ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है। ठीक है, आप डिटॉक्स वाटर पीना शुरू कीजिए, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखिए, इम्यूनिटी को ब्रेक मत होने दीजिएगा। अगर आप बिल्कुल हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, तो हल्दी का दूध पीना आपके लिए बहुत अच्छा है। टर्मरिक मिल्क पीना, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना, सिट्रस फूड लेना, दिस इज वेरी गुड। रेमेडी के बारे में इन द एंड बताऊंगा आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है अगर आप हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, सोचना चाहते हैं। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए 5th लॉर्ड सूर्य
पहले 8th हाउस में बैठेंगे, फिर 9th हाउस में जाएंगे। तो फर्स्ट हाउस में आपका कोई सब्जेक्ट है उसको अधूरा नहीं छोड़ना, उसको पहले बात तो पूरा करें। बीच से पढ़ाई नहीं करनी है आपने, A to Z। आपको पता है ना, A से N तक मुझे सब आता है, मैं N से N MNOP QRST UWXYZ पढ़ूंगा, मत करना। A to Z जाना है, रीडू करना, रीथिंक करना, रिवाइज करना, रीअसेस करना। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा एक ब्रेक थ्रू लेके आ सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको पता चलेगा यार मेरे को सब आता है, लेकिन आपको नहीं पता, आपको कुछ चीजें छूट रही हैं। अगर आप दोबारा रीथिंक कर लिया, रिवाइज कर लिया, किसी जुपिटर लाइक फिगर की बात मान ली, सब्जेक्ट टीचर की मान ली, तो आपको क्या होगा, उस ऐसा ही एग्जाम में पेपर आएगा, आपको लगा यार मैंने कल रात ही किया था, मजा आ गया, अच्छा हुआ मेरे 5 नंबर के बन गए। तो ये चीजें आपके लाइफ में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, फ्रेंड सर्कल के साथ थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है स्टूडेंट्स का, तो अपने फ्रेंड सर्कल में रेस्पेक्ट करो, रेस्पेक्ट लो, गिव एंड टेक प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। किसी भी 8th हाउस में सूर्य का बैठना है फर्स्ट हाफ में, किसी बॉस की, किसी मतलब बॉस मतलब प्रिंसिपल की, टीचर की, फादर लाइक फिगर की, इवन सर्वेंट्स की, क्योंकि होता है ना कि जैसे होता है ना कि गेट पे गार्ड्स होते हैं, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करना, उनसे मस्ती करना, उनके साथ कुछ भी मार देना, छेड़ देना, बेटा ये अप्रोप्रिएट नहीं है। शनिदेव बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आपको, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और मुझे तो अभी गुस्सा भी आ जाता है इन चीज़ों को सोच के। आप जो चीज़ आप अपने लिए नहीं सोच सकते ना, वो दूसरे के लिए भी मत सोचो। ये पीढ़ी करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसे लेके आओ अपनी लाइफ में कि भाई जो चीज़ मैं अपने लिए नहीं सोच सकता, मैं दूसरे के लिए भी नहीं करूँगा। अगर आपका लगन मंगल ये है, क्या नाम है, मंगल का लगन है और मंगल की राशि मतलब मेष लगन, मेष राशि वालों आपको, तो बेटा आपको ये शनिदेव ना इतना ज्यादा अबंडेंस, इतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, इतनी ज्यादा सक्सेस देंगे ना। अगर आपने शनिदेव की ये वाली चीज मान ली कि आप अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प करने लगे, उनकी नीड को समझने लगे, उनको रेस्पेक्ट करने लगे, कुछ नहीं कर सकते, रेस्पेक्ट कर लो, लाइफ में मजा अल्टीमेट आएगा। मतलब आपको खूब प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, खूब आप सक्सेस करोगे लाइफ में। उनका ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती अगर आप अंडर प्रिविलेज लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो प्लीज टेक केयर। और 5th लॉर्ड कौन है? सूर्यदेव। और सूर्यदेव शनिदेव पिता और पुत्र हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। ये तो एक तरीका है कि आपको जीवन का चरण सिखा पाए। तो सूर्यदेव भी यही चाहते हैं कि डिसिप्लिन हो जाओ, और शनिदेव चाहते हैं कि सबकी रिस्पेक्ट करो, हार्डशिप दिखाओ। तो किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है, प्रैक्टिकलिटी आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है, रिलेशनशिप में प्रैक्टिकलिटी आएगी आपकी, अब कोई टेंशन नहीं है। लव के बारे में समझ लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। यही आपका सपोर्ट, यही प्यार, यही आशीर्वाद आपका मुझे चाहिए। लक के बारे में बात करते हैं, रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए लक कौन बैठा है? जुपिटर लक का स्वामी होकर रेट्रोग्रेड हो गए हैं। डायरेक्ट एस्पेक्ट किसको कर रहे हैं? मरकरी को 8th हाउस को, मरकरी कर रहा है 10th हाउस को। तो फ्रेंड्स के द्वारा आपको सपोर्ट मिलना, ठीक है, आपके गुरु के द्वारा, ब्लेसिंग्स के द्वारा आपका लाइफ में कोई काम बनना, कोई सब्जेक्ट टीचर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई हीलर, काउंसलर, टीचर, एस्ट्रोलॉजर, प्रीस्ट, इनके द्वारा आपकी लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू लगना, कोई ऐसी गाइडेंस मिल जाना, ऐसा कोई क्लैरिटी आ जाना लाइफ में जिसके वाई, आपके वाई का आंसर मिल जाना आपको। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। तो लक, और जैसे सूर्य आ जाएंगे 9th हाउस में सेकंड हाफ ऑफ द मंथ में, तो आपके लिए सूर्यदेव वैसे भी प्रकाश लेके आएंगे आपके अंदर। अग्नि तत्व राशि में जब सूर्य आ जाएंगे तो आपके अंदर वो स्पार्क आएगा। मंगल किसको अप्रोच करेंगे? 3rd हाउस को। तो आपके अंदर वो क्रिएटिविटी आएगी, आपके अंदर वो एक्सप्रेशन आएंगे, आपके अंदर वो करेज आएगा। तो इधर से देख लूं, इधर से देख लूं, कहीं ना कहीं मुझे बेस्ट दिखाई दे रहा है। बस मैरिज को लेके, थोड़ा पर्सनल लाइफ को लेके और मदर को लेके मेरे को थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रही है, इफ एंड बट दिख रहा है। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो को समझ लिया तो आपको पता चल गया आपको चलना कैसा है। एथिक्स का मेंटेन करना, क्लैरिटी रखना, न्यूनेस को एक्सेप्ट करना, अपने फियर को फेस करना आपके लिए रामबाण हो सकता है। रेमेडी के बारे में बात करेंगे। देखिए 1st हाउस का मालिक मंगल, हनुमान चालीसा रिसाइट करना, भैरव मंदिर जाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू लेके आ सकता है, अबंडेंस लेके आ सकता है, बहुत ही मजा आने वाला है आपके लिए। शनिदेव अंडर प्रिविलेज लोगों की, नीडी लोगों की, सर्वेंट्स की सपोर्ट लेना और उनका ब्लेसिंग्स लेना, उनकी सपोर्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। केतु 6th हाउस में बैठे हैं, तो आपको अगर आपकी राहु केतु की किसी की दशा चल रही है या आप परेशान चल रहे हैं, इवन मरकरी की भी दशा है, अंतर दशा चल रही है आपके ऊपर, या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आपको स्ट्रीट डॉग्स को, घर वाले डॉग्स को नहीं, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना आपके लिए अल्टीमेट अबंडेंस, हैप्पीनेस, सक्सेस लेके आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका सपोर्ट मिलता रहना चाहिए, आपका आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए। कोई चीज समझना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।